बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीएस साकी हूं। आज 27 जून 2024 का दिन और शाम के 7 बजने वाले हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है। एनडीएमए की तरफ से और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ, हाई अलर्ट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान दरियाए सतलुज में निचले दर्जे से लेकर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। उसमें उन्होंने फिगर भी बताया और साथ यह भी बताया कि जो मशरकी दरिया है भारत की तरफ से पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते हैं, जैसे शुमाल मशरकी दरिया, अब चनाब की बात कर लें, रावी की बात कर लें, या सतलुज और ब्यास की बात कर लें। सतलुज और ब्यास भारत के हदूद में, भारतीय पंजाब के हदूद में इकट्ठे होकर पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते हैं गंडा सिंह वाला पर। तो इसमें जो है वो निचले से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, क्योंकि हालिया जो स्पेल है वो ताकतवर इंतहाई गैर मामूली बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या भारतीय पंजाब है, राजस्थान, बहुत सारे इलाकों में, उसकी डिटेल में नहीं जाता, चूंकि उन्होंने जो बताया एनडीएमए ने वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप में से कोई दोस्त उनकी जो पाक एनडीएमए की एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉग इन कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें अपडेट मिलती रहती है। वहां से मैंने अपडेट लिया और इसी हवाले से जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, या फिर पीडीएमए पंजाब भी इस सवाल से नोटिफिकेशन जारी करेगा, अलर्ट जारी करेगा। वो भी उसका आज रात गए या कल तक आ जाएगा। तो उसमें क्या डिटेल है, फिर उन्होंने दरिया काबुल के हवाले से भी बताया, अपडेट किया कि उसमें भी दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। और दरिया काबुल में अगर 95,000 या 1,00,000 क्यूसेक हो सकता है, तो फिर उस एरिया में दरियाओं के सिंध के कैचमेंट एरियाज में अगर गैर मामूली बारिशें हो रही हैं या होंगी जिस तरह से उन्होंने बताया, तो फिर जो दरिया सिंध के बहुत सारे नाजरीन है वो मेरे से पूछते हैं, उनकी फसलात वगैरह काश की तिल्ली है, कपास है, मूंगी की फसल है, तो वो कह रहे हैं कि 20 जुलाई के बाद आए तो हम बच सकते हैं। अब लग ऐसे रहा है कि 20 जुलाई से पहले भी ये सैलाबी रेला बन सकता है। तो वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं, और जो एक और वीडियो होगी उसमें मैं आपको ताजा तरीन जो डाटा है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आप सबसे गुजारिश यह है कि मेरे इस YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूं। और इसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है चश्मे साकी नाम से, वहां पर भी ये वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पे ताखीर से लगती है, उसको फॉलो भी करें। अब जो एनडीएमए की वेबसाइट है वहां पर लिखा हुआ था कि दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, लो फ्लड हो सकता है, यानी उन्होंने आगे फिगर लिखा 50,000 क्यूसेक हो सकता है, या फिर उन्होंने लिखा 5 जुलाई को, फिर उन्होंने लिखा कि यह बढ़कर 1,20,000 तक हो सकता है, जिसको उन्होंने मार्क किया हाई फ्लड। अब ऊंचे दर्जे का सैलाब, उसमें फिर उन्होंने नीचे जाके लिखा एनसीओपी, जो एब्रीवेशन है नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, इसका उसमें लिखा हुआ था कि नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर इज आल्सो प्रेडिक्टेड लाइकली रिजर्व्ड इंपैक्ट फ्रॉम द इंडियन साइड बाकड़ा एंड पोंग डैम डिस्चार्ज, सतलुज डिस्चार्ज, इस तरह का लिखा हुआ था। वो जल्दी में मैंने लिखा, तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। तो आपको बताना यह है कि वहां पर आप देख भी सकते हैं खुद जाकर, और आप जो सतलुज के नाजरीन है वो जरा ये खबर सुन लें कि जो हालिया, आप देखें ना, इस तरह से पसीना मेरा खुश्क नहीं हो रहा, इतनी हबस है, क्योंकि वहां पर बादल आए हुए हैं, इस साइड पे होंगे, तो अब उसी की वजह से कहीं बारिश बरस रही हो तो दूसरी साइड पे इतनी शदीद किस्म की हबस होती है। तो सतलुज के नाजरीन, जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उन्होंने वहां से जो जराए हैं पोंग और भाखड़ा डैम के, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है 5 से 10 जुलाई के दरमियान, यानी 50,000 से लेकर 1,20,000 तक दरिया सतलुज में सैलाबी रेला आ सकता है। ये प्रिडिक्शन है, पेश गोई है, ये कोई कंफर्म नहीं। कंफर्म खबर वो होती है कि जब वो वहां से छोड़ दिया जाए, गेट खोल दिए जाए, वहां से चल पड़े, उसको हम सैलाब बाकायदा कहते हैं। लेकिन ये सैलाबी जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है, इसमें पेश गोई की है, इसमें थोड़ा कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, और आएगा जरूर कुछ ना कुछ। अब जो रावी और चनाब की भी सेम सिचुएशन है, जेलम की अभी उन्होंने बताया नहीं और सिंध का उन्होंने बताया नहीं। अब सिंध का काबुल दरिया को उन्होंने बताया। तो नाज़रीन, जो अगले दोस्त हैं, चाहे चश्मा से आगे तौसा फिर गुड्डू सक्कर तक, वो सारे दोस्त आप सुन लें कि देखें, अगर एक वो जैसे बता रहे हैं कि 3 से 9 जुलाई तक जो है काबुल दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, यानी 95,000 से ऊपर जा सकता है। तो अगर 95,000 1,00,000 या 1,20,30 पे काबुल दरिया जाता है, और 1.5 लाख तक तो अमूमन वो दरिया सिंध में तरबेला डैम से अखराज करते, क्योंकि अगर वहां पर गैर मामूली बारिश होती है तो फिर उसको वो निकालेंगे, क्योंकि जुलाई के पूरे महीने में शदीद किस्म की बारिशें जिस तरह से बताया जा रहा है। तो अगर 1.5-2 लाख वो तरबेला डैम से छोड़ देते हैं और 1,00,000-1.25 उधर से आ जाता है, तो ये 2.5-3 लाख की पोजीशन बनेगी। फिर उन्होंने
जो एनडीएमए ने यह भी बताया कि डीजी खान नल्लास में जो है तुगयानी आ सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है शहरों में, और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। तो आप समझ लें अगर इस साइड पे काबू यानी डीजी खान के नल्लास में कोई गैर मामूली बारिश हो जाती है और पीछे से, तो आप समझ लें कि 3 से 9 जुलाई तक भी पानी जो है 2.5 से 3 लाख या 3.5 लाख की रेंज तक जा सकता है। तो आपने एहतियात करनी है। अब मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, अब जो नई डेवलपमेंट आएगी तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको डाटा बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।